प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं और आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में मनन करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने आपको भजन संहिता 91 के बारे में आपको मैंने बताया कि उसकी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में कैसे पूरी होंगी। आज का विषय है भजन संहिता 91 कब पूरा होगा। और मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। छाए हुए स्थान का क्या अर्थ है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं फिर आपको 2 बातें बताऊंगा। भजन संहिता 91 में 2 वचन 1 और 2 वो हमें कहता है कि हमें वो अपने जीवन में लागू करना है। 3 से लेके 16 तक के जितने भी वचन हैं, जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में पूरी होकर रहेंगी। जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हम आज देखेंगे तीसरे पॉइंट को और हम उस पर चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे भजन संहिता 91 मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा होगा। तो नंबर 3, शरण स्थान और गढ़ का क्या अर्थ है। हम भजन संहिता 91 उसका 1 और 2 फिर से हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उसका वचन कह रहा है वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। शरण स्थान और गढ़ का अर्थ क्या है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो मसीह हैं, हमने तो कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है। हो सकता है हम पैदाइशी प्रभु के बेटे और बेटी हों, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसका वचन कहता है शरण स्थान और गढ़। उसका क्या अर्थ है। मसीह में छुप जाना। मसीह में छुप जाना। तो आप सोचेंगे मैं कैसे मसीह में छुप जाऊं। मैं तो प्रार्थनाएं करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं और जो कुछ भी मुझे बताया जाता है मैं करता हूं, करती हूं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मसीह में छुपना ही आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जब तक आप मसीह में नहीं छुपेंगे, उसके शरण स्थान और गढ़ में, तब तक आप भजन संहिता 91 की 3 से लेके 16 वचन तक की बातों को अपने जीवन में होते हुए नहीं पाएंगे। यह बात आपको जाननी है, यह बात आपको समझनी है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि वचन को लिखकर टांग लेना अच्छी बात है, रट लेना अच्छी बात है, मगर इससे आगे की बात यह है कि ये 4 बातें हमें करनी होंगी। और जब हम इन 4 बातों को करेंगे
तो निश्चय ही जान लीजिए आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। यीशु मसीह के नाम से जब आप मुझे सुन रहे हैं, और हम यहां पर एक वचन को लेंगे और वहां पे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 वचन को हम देखेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। कह रहा है यदि कोई मसीह में है, तो वो कौन सी सृष्टि है? नई सृष्टि है। और पुरानी बातें क्या हो चुकी हैं? बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। उसके सरल स्थान और गढ़ में छुपने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने आप को पवित्र बनाना होगा, क्योंकि उसके शरण स्थान और गढ़ में कब आप जा सकते हैं? जब आप पवित्रता के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। वो कह रहा है, उसका वचन कह रहा है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप नई सृष्टि हैं? तो कई लोग बोलेंगे हां, हमने तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, हम तो उसके साथ चलते हैं, हमारा जीवन तो अब सिर्फ उसकी महिमा के लिए है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपने पुराने जीवन की उन बातों को क्या त्यागा? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का स्थान है? यदि आप नई सृष्टि हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का भय होगा, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का स्थान होगा, आपके जीवन में और आपके परिवार में परमेश्वर का स्थान होगा। भजन संहिता की प्रतिज्ञा आपके जीवन में और आपके परिवार में पूरी होकर रहेंगी, मगर उसके शरण और स्थान और उसके गढ़ में आपको जाना होगा, और उसको जाने के लिए आपको पवित्रता का जीवन जीना होगा। ना कि आप पैदाइशी मसीह हैं, ना कि आप अपने आप को कई सालों पहले प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको उसके शरण स्थान और गढ़ में जाने के लिए पवित्र बनना होगा। पुरानी बातों को अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा कब पूरी होगी? कब आप उसके शरण स्थान और गढ़ में आप और आपका परिवार और आपका घराना और आपकी कलेसिया कब छुपेगी? जब आप पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास आएंगे। कई बार हम बहुत दिनों से मसीह जीवन जी रहे हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, मगर हमारा जीवन पवित्र नहीं है। उसके शरण स्थान और उसके गढ़ में आपको जाने के लिए पवित्रता का जीवन जीना होगा। वो कह रहा है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है
और पुरानी बातें क्या हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। क्या मैं आज आपसे प्रश्न करूं तो आप खुद को उत्तर देंगे? क्या पुरानी बातें बीत गई हैं? यदि अब भी आपके जीवन में पुरानी बातें हैं, बहुत ध्यान से सुने मुझे, यदि आपके जीवन में पुरानी बातें हैं तो आप उसके शरण स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको पवित्रता का जीवन जीना ही होगा, तब आप उसके शरण स्थान में प्रवेश करेंगे। और तब भजन संहिता 91:3 से लेकर 16 तक में जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है वो निश्चय ही पूरा होगा। आप कई सालों पहले प्रभु यीशु के साथ चलने का निर्णय लिया, आपने उसे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मान लिया, या आप पैदाइशी एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं उसके शरण स्थान में जाने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और वो है पवित्रता का जीवन जीना। उसके शरण स्थान और गढ़ में जाने का अर्थ है अपने आप को मसीह में छुपा लेना। यानी आप कैसे छुपाएंगे अपने आप को? आप अपने आप को नई सृष्टि बना लेते हैं। पुरानी बातें आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं दिखाई पड़ती। यदि आपके जीवन में अभी भी पुरानी बातें हैं तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, आप उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए अथाह प्रयास करेंगे, मगर आप पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको शरण स्थान में जाना है। उसका एक ही तरीका है, आप पवित्रता के साथ प्रवेश कर सकते हैं। और अपने जीवन में कब आप पवित्रता के साथ प्रवेश कर सकते हैं और कब? जब आप अपने आप को नई सृष्टि बना लेते हैं। कई बार हम संसार के सारे कामों को करते हैं और हम कहते हैं हम नई सृष्टि हैं। देखिए भाई और बहनों, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा अपने जीवन में होते हुए नहीं देख पाएंगे। देखना है, पाना है, तो आपको क्या करना होगा? पवित्रता का जीवन जीना होगा और नई सृष्टि बनना होगा। संसार के उन बुरे कामों को जो लोग कर रहे हैं, यदि आप उन्हें कर रहे हैं और सोचते हैं मैं शरण स्थान में उसके गढ़ में रहूंगा, नहीं रह सकते हैं। उसे आपको क्या करना होगा? नई सृष्टि बनना होगा, यानी पवित्र जीवन जीना होगा। फिर हम वचन को पढ़ेंगे यहां पर, भजन संहिता 91:1 और 2 को। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं चौथी बात जो मैं आपको बताऊं, भरोसा रखना क्या है। तो फिर आपके मन में एक ही प्रश्न आएगा, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, मैं यीशु के साथ चलता हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं, मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी हूं, मैं एक अच्छा अगुआ हूं। सही बात है, उस पे भरोसा रखने का अर्थ क्या है तो जानते हैं, जब आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन में भय नहीं होता है।
और चिंता का कोई स्थान आपके जीवन में नहीं रहेगा। और आप अपने जीवन में, बहुत ध्यान से सुने, आप अपने जीवन में असंभव कामों को संभव होते हुए देखेंगे। यीशु के नाम में जो बातें आपके जीवन में असंभव हैं, आपके परिवार में असंभव हैं, आपके बच्चों के जीवन में असंभव हैं, वो सब संभव हो जाएंगी जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आपके जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में असंभव कामों को संभव होते हुए देखेंगे। तो आपको लगेगा कि पास्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आप अपनी परिस्थिति पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आप किस अवस्था में हैं, आपकी स्थिति क्या है, आप उस पे भरोसा नहीं करते हैं। देखिए, अब्राहम जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने अपनी उम्र की अवस्था पे भरोसा नहीं किया, और जब उसने ये भरोसा नहीं किया तब जानते उसने क्या काम किया, और वो निकल पड़ा। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो आपके अंदर भय नहीं रहता है। आज आप जब चारों तरफ अपनी दृष्टि को करते हैं, आप अपने जीवन में भय को देखते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति हो गई है कि आपको चारों तरफ भय का वातावरण दिखाई पड़ता है। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपके जीवन में भय नहीं होता, चिंता नहीं होती है, असंभव काम आपके संभव हो जाते हैं। और हम यहां पर एक वचन को लेंगे, भजन संहिता 2 अध्याय उसके 12 को। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। चूमना क्या है? परमेश्वर को प्रेम करना। आज जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आप किसे प्रेम कर रहे हैं? आप संसार की चीजों से, संसार के कामों से, संसार की बातों से, संसार के तमाम ऐसी बातें हैं जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं। संसार के वो काम जो परमेश्वर आपको करने के लिए मना करता है। पुत्र को चूमो। आज हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम संसार के कामों को प्रेम करते हैं, संसार की बातों को प्रेम करते हैं। जिन बातों को परमेश्वर मना करता है, हम उन्हीं कामों को करते हैं। वो कह रहा है, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो जानते हैं आपके जीवन में परमेश्वर पहला होगा और आप उसको प्रेम करेंगे। नहीं तो आप पाप को प्रेम करेंगे, आप पाप के साथ समझौता करेंगे, आप लोगों के साथ समझौता करेंगे। मगर जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप
पाप से समझौता नहीं करेंगे, लोगों से समझौता नहीं करेंगे, आप संसार से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भरोसा है कि सिर्फ मुझे कोई बचा सकता है, मुझे कोई आशीष दे सकता है, तो वो सिर्फ परमेश्वर है। वही मुझे आशीष दे सकता है, उसके सिवा मुझे कोई भी आशीष नहीं दे सकता। और वो कह रहा है नहीं तो क्या होगा, तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओगे। यदि हमने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया तो जो हमने स्वर्ग में प्रवेश करने की यात्रा चालू की है, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में पहला स्थान देना है। कौन सा स्थान देना है? पहला स्थान देना है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो जानते हैं आपके जीवन में भय नहीं होता है और आपके जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं होता है और आप अपने जीवन में असंभव कामों को संभव होता हुआ देखते हैं। और यदि हमने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया तो उसका वचन कहता है पुत्र को चूमो, यानी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर है, उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में क्या करना है? पहला स्थान देना है। पहला स्थान देना है। यदि हम पहला स्थान दे रहे हैं तो निश्चय ही जान लें कि भजन संहिता 91 की सारे वचन जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा है वो मेरे जीवन में और आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा, पूरा होकर रहेगा। नहीं तो आप भजन संहिता बोलते रहेंगे और आप उसके पूरे परिणाम को, पूरी आशीष को, प्रतिज्ञा जैसे लिखी है वैसी पूरी होते हुए नहीं पाएंगे। आपको भजन संहिता 91 के 2 वचनों को अपने जीवन में लागू करना है और उसमें 4 बातें। पहली, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहना। दूसरी, उसके विषय में प्रतिदिन कहना, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, प्रतिदिन कहना। तीसरी बात, शरण स्थान और गढ़ में रहना, उसके शरण स्थान में, यानी उसमें छुपे रहना। और चौथी बात है परमेश्वर पर भरोसा करना। यदि हमने भजन संहिता 91 के 1 और 2 वचन को हमने अपने जीवन में लागू कर रखा है और ये 4 बातें हम कर रहे हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप वही व्यक्ति हैं जिसके जीवन में भजन संहिता 91 की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होकर रहेगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रभु जी वचनों के लिए कि आपने हमको इस बात को सिखाया है कि हमें भजन संहिता 91 की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए हमें आपके
ऊपर पूरा भरोसा करना होगा। और 2 वचन जो भजन संहिता 91 1 और 2 में लिखा है, वो सारी बातें मुझे पूरी करनी होंगी। और उसमें 4 बातें हमने सीखी हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आज प्रभु इन वचनों के द्वारा आप उनके हृदय में काम करें और उनका हृदय प्रभु जिन बातों को अभी तक ग्रहण नहीं कर पाया था, जिन बातों को समझ नहीं पाया था, प्रभु वो बातें जो उनके लिए लाभ की हैं वो उनके जीवन में पूरी होने पाए। पिता यीशु के नाम में उनके आत्मा में एक नए बदलाव को मांगता हूं, एक नए परिवर्तन को मांगता हूं। और प्रभु उनका भरोसा वो छाए हुए स्थान में बैठने पाए, वो आपके ही विषय में कहने पाए, वो आप में ही छुप जाए और उनका भरोसा आप पर ही हो। पिता, हम धन्यवाद करते, ऐसा ही जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है और आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को होते हुए देखेंगे। जय मसीह की।